नमस्ते जी। छठी श्रव्य कणिका, दयानंद दिवाकर, लेखक श्री आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। गत श्रव्य कणिका में हमने जाना कि कैसे मूल शंकर जी अपने अग्रिम पढ़ाई के लिए काशी भेजने का निवेदन करते हैं और उसके माता पिता उनकी बात को न मानते हुए उनके विवाह की तैयारियां करते हैं। आगे हम देखते हैं क्या होता है। मूल शंकर ने अपने पिताजी से अति विनीत भाव से पुनः निवेदन किया कि मेरा अध्ययन अभी तक असंपूर्ण ही है, अतः विवाह के प्रश्न को अभी कुछ समय टाले रखना ही उचित होगा, क्योंकि अभी तक मेरा उपनिषद और वेदांत दर्शन पढ़ना बाकी है। वेदांत दर्शन पढ़ने के लिए काशी ही सर्वोत्तम स्थान है, अतः आप मुझे अनुमति प्रदान करें कि मैं वेदांत दर्शन पढ़ने के लिए काशी को चला जाऊं। इस प्रस्ताव को सुनकर मूल शंकर की माता विलाप कर कहने लगी कि काशी साधु सन्यासियों का स्थान है, मेरा लड़का वहां जाकर साधु सन्यासी बन जाएगा, फिर घर पर कभी वापस नहीं आएगा। मूल शंकर के पिताजी ने भी गंभीर होकर कहा कि वे उसे काशी नहीं भेजेंगे, क्योंकि यहाँ उनकी जमींदारी और कृषि व्यापार कर्म की देखभाल कौन करेगा। मूल शंकर को भी उनके इस आदेश का उल्लंघन करना कठिन हुआ। आगे बात आती है जमींदारी के एक गांव में मूल शंकर का अग्रिम अध्ययन। करशन जी जमींदारी में 3 कोस की दूरी पर स्थित एक ग्राम में एक प्रसिद्ध पंडित रहते थे, जो मूल शंकर के पिता के सुपरिचित भी थे। अतः मूल शंकर ने उससे वेदांत दर्शन का अपना प्रस्ताव पढ़ने का पिता के सम्मुख रखा। करशन जी ने कुछ सोच विचार करके इसकी स्वीकृति दे दी। अतः मूल शंकर वहां उन पंडित जी से वेदांत पढ़ने के लिए पहुंच गए। अब उनके माता पिता दोनों यह समझकर निश्चिंत हो गए कि इससे कम से कम काशी जाने का विचार तो स्थगित हो गया। मूल शंकर भी वहां जाकर मनोयोग पूर्वक उन पंडित जी से वेदांत पढ़ने लगा। ऐसा करते हुए ही जन्म मृत्यु, सुख दुख, पाप पुण्य, बंधन मुक्ति, वासना कामना, अनासक्ति आसक्ति आदि विषयों पर आलोचना करते समय मूल शंकर के मुख से अचानक यह निकल गया कि मैं विवाह नहीं करूंगा। इस बात को सुनकर उन पंडित जी ने मूल शंकर के पिताजी को इस बात की सूचना दे दी। अब मूल शंकर के विवाह की अंतिम चर्चा की बात आपको सुना रहे हैं कि मूल शंकर के विवाह न करने के निश्चय की सूचना पाकर उसके पिताजी ने टंकारा से एक नौकर और उसके पास इस आदेश के साथ तत्काल भेज दिया कि तुम एक मुहूर्त के लिए भी अब वहां नहीं ठहरो और तुरंत घर आ जाओ। इस आदेश को पाकर मूल शंकर अपने गुरुजी के साथ अपने पिता के सम्मुख आकर उपस्थित हो गया। मूल शंकर के पिता ने दुखित होकर तब उसके गुरुजी से कहा कि अति शैशव में मेरे इस हतभाग्य पुत्र को आभूषणों की लालसा में नौकरानी इसे डेमी नदी में फेंक देने वाली थी, किंतु आभूषणों सहित इसे घर पर छोड़कर वह सदैव के लिए चली गई। 2 वर्ष की उम्र में फिर उन्हीं आभूषणों की लालसा में चोर इसको चुराकर कहीं ले गए और 2 दिन बाद आभूषणों को अपने पास रखकर इसे घर पर छोड़ गए थे। मानो भगवान इसको अपने माता पिता से अलग नहीं करना चाहता था। हर्ष के कारण हमने तब इसके शरीर के वजन के तुल्य सोने चांदी का दान, ब्राह्मण भोजन, पूजा पाठ, हवन यज्ञ आदि कराया था, लेकिन इस निष्ठुर पुत्र ने हम माता पिता दोनों के प्रति दया का लेश मात्र भी नहीं है। अतः अब से हम इसको कभी घर से बाहर नहीं रखेंगे। इसका विवाह निश्चित हो गया है, लेकिन सुनते हैं कि वह नहीं करेगा और किसी दिन घर छोड़कर सन्यासी हो जाएगा। हमारे लिए यह असहनीय होगा। इसको छोड़कर हम दोनों माता पिता जीवित नहीं रह सकेंगे। मूल शंकर की माताजी ने भी गुरुजी से कहा था कि इसके विवाह के लिए कन्या के पिता को वचन दे दिया गया है। लड़की रूपवती, गुणवती और सुशीला है। अब कन्या अरक्षणीय हो गई है। विवाह के लिए 1 महीने का और समय ले लिया गया है। इस महीने के अंदर ही इसका विवाह करना जरूरी है। माताजी ने मूल शंकर से कहा, बेटे तुमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, अब और अधिक पढ़ने की जरूरत ही क्या है। हमारे घर में किसी वस्तु का अभाव नहीं है।
फिर करसन जी ने कहा कि इसके अंदर बचपन में ही परलोक की चिंता आ गई थी। मेरे घर पर जो भी साधु सन्यासी भिक्षुक आदि आते थे उनसे यह पूछा करता था कि मरने के बाद मैं कहाँ क्या बन जाऊंगा। पशु पक्षी कीट पतंग आदि भी मरने के बाद क्या बन जाते हैं। सो यदि तुम लोग नहीं बताओगे तो मैं स्वयं ही मरकर जान लूंगा। एक दिन इसने यह बात को जानने के लिए लड़कपने में अपने वस्त्रों में आग लगा ली, लेकिन तब यह भगवत कृपा से बच गया था। आज यह हम सबको फिर छोड़ना चाहता है, लेकिन वह अकेला नहीं जा सकेगा, हम उसके साथ ही साथ जाएंगे। मेरी जमींदारी, धन दौलत, व्यापार, घर बार, यह सब उसके लिए ही तो है। उसके छोटे छोटे भाई बहनों का पालन पोषण और शिक्षा भी उसके ही जिम्मे है। वह यह सब कुछ ग्रहण करे। मेरी आयु तो अब 60 वर्ष के ऊपर हो गई है। हम कुछ समय बाद ही काशी जाकर श्री विश्वनाथ जी की शरण में पड़े रहेंगे। वह विवाह कर ले, उसकी विवाहित स्थिति को देखकर ही हम दोनों शांति से मर सकेंगे। करसन जी यह सब कहते कहते रोने लगे। माता भी रोने लगी। मूलशंकर अपने आंसुओं को रोककर और अपनी स्थिति को संभालते हुए अगले 3 दिनों तक घर में ही रहा। माता पिता के वचनों को उसने धीर, स्थिर और शांत भाव से सुन लिया था, लेकिन उसके सिर पर तो मानो वज्रपात ही हो गया था, क्योंकि उसके अंदर घर बार छोड़ने के लिए वैराग्य भाव अत्यंत प्रबल हो गया था। अपने पितामह, बहन और चाचा की मृत्यु के दृश्यों ने उसे नया जीवन दिया था। उसने बार बार पंडितों से पूछा था कि मृत्यु से बचकर अमृत लाभ करने का क्या मार्ग है। तब सबने उसे यही कहा था कि योग विद्या का लाभ, योगियों का उपदेश ग्रहण और तदनुसार साधना करने से ही मृत्यु पर विजय लाभ होता है। अतः मूलशंकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर योगियों की संगति और योग विद्या प्राप्त करके मनुष्य समाज में उसका प्रचार करना चाहता था। इसके लिए वह दृढ़ संकल्पित था। इस समय तक अर्थात भाद्रपद शुक्ला 9 गुजराती संवत 1902 विक्रमी तदनुसार 31 अगस्त 1886 ईस्वी सोमवार तक वह 21 वर्ष का हो गया था। मूलशंकर ने बहुत शांत भाव से अपने माता पिता को कह दिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा। मेरे और भी 2 भाई हैं, आप लोग उन पर ही अपनी आशा रखिए। घर में रहना अब मेरे लिए कठिन है। इस समय मूलशंकर के गुरुजी ने उसके माता पिता को कहा था कि आप लोग इस पर कड़ी दृष्टि रखें, धीरे धीरे इसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। अतः उसके पिताजी ने उस पर निगरानी रखने के लिए रक्षक नियुक्त कर दिया। फिर माता पिता ने उसे संसार धर्म का उपदेश दिया, परंतु मूलशंकर अपने निश्चय पर अटल बना रहा। मूलशंकर की माता ने उसके मन को पिघलाने के लिए उसकी मंगेतर और उसकी माता को भी बुलवा लिया। तब इन लोगों ने उसे कुछ आभूषण उपहार में दिए थे, पर उसने बहुत विनम्रता के साथ उन आभूषणों को उन्हें वापस कर दिया था और नमस्कार करके कन्या तथा उसकी माता को कह दिया था कि आप लोग मेरे जीवन के व्रत साधन में बाधा न डालें, अपितु हमें इसमें सफल काम होने के लिए आशीर्वाद देवें। इस प्रकार विवाह का यह प्रसंग मूलशंकर की ओर से समाप्त हो गया था। कुछ आवश्यक पाद टिप्पणियों से आपका परिचय कराना चाहते हैं। महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि संतानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुणकर्म और स्वभाव रूप आभूषणों का धारण कराना माता पिता, आचार्य और संबंधियों का मुख्य कर्म है। सोने, चांदी, माणिक, मोती, मूंगा आदि रत्नों से युक्त आभूषणों के धारण से मनुष्य का आत्मा सुभूषित कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आभूषणों के धारण करने से केवल देहाभिमान, विषयासक्ति और चोर आदि का भय तथा मृत्यु का भी संभव है। इसलिए संसार में देखने में आता है कि आभूषणों के योग से बालकादिकों का मृत्यु दुष्टों के हाथ से होता है। एक और पाक टिप्पणी लिखी हुई है इस यानी जो करसन जी के जन्म के विषय में, करसन जी की आयु के विषय में, कि ऋषि दयानंद के पिता का जन्म संभवतः संवत 1881 धन 21 घटा 60 बराबर 1842 विक्रमी में हुआ था। जैसा कि ऋषि दयानंद की प्रारंभिक जीवनी के अन्वेषक
प्रोफेसर दयाल जी, प्राध्यापक आयुर्वेद कॉलेज जामनगर ने वेदवाणी के जनवरी अंक 1986 के पृष्ठ 14 पर स्वीकार किया गया है। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद। क्या आप जानते हैं, सांतसा नामक ऐप को गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड के लिए यदि आप डाउनलोड करते हैं तो जो आर्य सज्जन महानुभाव हैं, जो नियमित यज्ञ करते हैं, साप्ताहिक यज्ञ करते हैं या किसी विशेष अवसरों पर यज्ञ करते हैं, आपकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सांतसा नामक ऐप में ऑडियो नामक सेक्शन में आपको अग्निहोत्र पर्व मंत्र नामक शीर्षक के अंतर्गत सब प्रकार के हवन प्रकारों का उसमें प्रावधान दिया गया है। जैसे दैनिक हवन, सुबह और सायंकाल अलग अलग करने का हवन, या दोनों समय का एक ही समय में करने का हवन, साप्ताहिक हवन, आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संगों में होने वाला हवन, विशेष अवसरों पर जैसे जन्म दिवस हुआ या अन्य कोई दिवस हुआ हवन, और आर्य पर्व पद्धति जो आर्य समाज में हर कहीं मनाई जाती है, प्रत्येक पर्व का अलग अलग हवन, यहाँ तक कि वृष्टि यज्ञ भी, तथा विशेष मांग पर जनता के हमने अंत्येष्टि संस्कार भी, उसका भी हवन हमने रिकॉर्ड करके ध्वनि मुद्रणालयों में ससंगीत उसमें हमने डाला है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। आज ही सांतसा ऐप एंड्रॉयड के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लाभ उठाएं। ओम।